Good morning, everyone. We are starting our new batch for HPS 2024 क्योंकि अब इस साल के जो भी 2023 के बैचेस थे वो हम लोगों ने वाइंड अप कर दिए हैं। और क्योंकि आपको पता ही है थोड़ा सा प्रिपरेशन टाइम टेकिंग है, बड़ी तैयारी लगती है। जितना समय से हम लोग इस तैयारी को शुरू करें उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि टाइम से आप लोग तैयारी को क्लोज कर पाएंगे, ताकि सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएंगे मिनिमम पॉसिबल टाइम में। जितने ज्यादा हम लोग लेट करते चले जाते हैं इस प्रिपरेशन में, उतना ही ज्यादा टाइम का लास्ट में हम लोग देखेंगे, लास्ट मोमेंट में जो क्रंच है वो हमें आता है। इसलिए इस तैयारी को स्टार्ट करने के लिए 2024 के लिए हम लोग फर्स्ट ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं 16 जनवरी से। और पहले के बैचेस की तरह ही फी हमने सारे ही बैचेस की सेम रखी है। इसकी फी भी 25,000 ही है। और इस 25,000 फी में हम लोगों ने डिलीवरेबल, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, कि इसके अंदर एंटायर जनरल स्टडीज एंड सीसेट के लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीजेस हैं एंड करंट अफेयर्स हैं। ये सारी चीजें इसी के अंदर अवेलेबल है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि एचएस के अंदर एक डिटेल्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, उस सब्जेक्ट को हम लोग अलग से पढ़ाते हैं। जिस बच्चे को हमारे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स को परचेज करना है उसकी अलग एक फी है, जो कि 12,000 है एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए। राइट, तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और तैयारी करने वाले बच्चे को क्या प्लान ऑफ एक्शन अपना रखना चाहिए, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर लेता हूं। डेली का टाइम टेबल आपका डिस्कस कर लेता हूं, ताकि जब आप इस तैयारी को स्टार्ट करें तो आपके पास एक क्लियर कट प्लान ऑफ एक्शन हो। क्योंकि इस तैयारी में मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूं कि बहुत कॉम्पिटिटिव है। अगर आप देखोगे तो 70,000 बच्चे इस प्रिपरेशन को हर साल स्टार्ट करते हैं, तो लेवल ऑफ कंपटीशन काफी ज्यादा है। 70,000 में से फाइनली जो सीट्स है वो 15 से 20 या कई बार 18, कई बार 16 इस तरह से सीट्स आती हैं, तो काफी कम सीट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे 70,000 बच्चा, जो हिमाचल का सबसे ब्रिलियंट माइंड शायद है, जो सबसे कॉम्पिटिटिव है, जिसको अपने के ऊपर बहुत एस्पिरेशंस हैं, बहुत उम्मीद है, वो बच्चा इस पेपर में अपियर हो रहा है। इनमें से चुनिंदा मुट्ठी भर 15 और 20 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। तो इतने हाईली कॉम्पिटिटिव पेपर को अगर टारगेट करना है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने जब अपने समय में तैयारी शुरू करी तो इतना प्लान्ड वे में नहीं करी। और क्योंकि इतना प्लान्ड वे में नहीं करी तो हमें पता नहीं था क्या क्या इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं तैयारी की। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सारी स्टेजेस की, किस टाइम पे आपको गियर को शिफ्ट करना है, कैसे तैयारी को परस्यू करना है, कब आपको अपने टाइम टेबल को डिवाइस करना है, टाइम टेबल में किन चीजों को बैलेंस आउट करना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर ये पूरा बैच कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि हमारे ऑनलाइन बैचेस, इनकी ब्यूटी क्या है, ये काफी अफोर्डेबल है। तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है उन लोगों को खासतौर पे इस चीज का ध्यान देना है कि उन लोगों के पास टाइम का क्रंच होता है। ऐसे बच्चे टाइम के क्रंच के कारण, और दूसरा क्या है, क्योंकि समय का अभाव है, एंजाइटी ज्यादा होती है, क्योंकि पढ़ने को तो काफी सारा है, समय का अभाव है। ऐसे बच्चे अगर सेल्फ स्टडी में करते हैं तो उनकी मोटिवेशन लेवल बहुत हाई नहीं होता। 10, 12, 15, 20 दिनों के बाद धीरे धीरे डिमोटिवेशन आती है, कहीं आगे जाते हुए दिखते नहीं है। तो ऐसे लोग तैयारी को सबसे ज्यादा अगर कोई छोड़ता है वो वर्किंग प्रोफेशनल छोड़ता है। और सबसे कम सेलेक्ट होने की अगर उम्मीद है तो वो वर्किंग प्रोफेशनल की है, क्योंकि उसके पास शायद वो टाइम की कमी है। और अगर उसके पास कोई एक वेल ड्राफ्टेड स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो वो नहीं इस पेपर को जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं। सेम गोज फॉर दो स्टूडेंट हु आर इन द फाइनल ईयर। उन लोगों को अभी तैयारी को शुरू करना बेटर है, ताकि जिन्होंने 2024 में पास आउट होना है उनके लिए ये तैयारी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसे बच्चे जो कि 2024 में पास आउट होने वाले हैं, अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो 24 में वो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं। अदरवाइज बच्चे पास आउट होने के बाद फिर तैयारी को परस्यू करते हैं और उसके बाद फिर वो 1 से 2 साल उसमें इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम साइड पे। तो मींस ये एक बड़ी प्रिपरेशन है, जितना समय से शुरू करोगे उतना ज्यादा ये आपको रिवॉर्ड करेगी। अगर जिन बच्चों ने, जैसे इस साल क्षितिज राणा 23 साल की एज में उन्होंने एचएस डीएसपी क्वालिफाई किया, फाइनल ईयर में प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया, तो जिन्होंने भी टाइम से प्रिपरेशन को स्टार्ट किया उन्होंने टाइम से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी किया है। तो आप भी अगर इस एग्जामिनेशन को बहुत टाइमली क्वालिफाई करना चाहते हैं, बेस्ट है प्रिपरेशन को बहुत टाइमली स्टार्ट करें और प्लान्ड वे में स्टार्ट करें। तो यहां पे मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी और प्लानिंग दोनों ही शेयर कर देता हूं। अगर हमने इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो अभी से, तो जैसा कि मैं कहता हूं जितना टाइम से आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करें उतना बेहतर होगा। तो अभी से अगर हम करें तो तकरीबन 2024 तक 500 दिन के आसपास दिन अपने को मिल जाते हैं। तो हम एक 500 डे प्लान बनाते हैं और उस 500 डे प्लान को एग्जीक्यूट करो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना कठिन होता है,
लेकिन मुमकिन है अगर आप प्लान से चलो और उस प्लान को अडेयर करो। पहले तो प्लान करो और उस प्लान को बहुत रिलीजियसली अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो जरूर ये पेपर आपका टाइमली क्लियर हो सकता है। अब इस 500 डेज प्लान में सबसे पहला काम, आप जब इस वीडियो को सुन रहे हैं तो जो लोग काफी ज्यादा सीरियस है उन लोगों ने क्या करना है, इनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाते जाओ। तो आप उस प्लान ऑफ एक्शन को अगर अपने हाथ से लिख लोगे और अपने सामने जो भी आपकी स्टडी टेबल है वहां पे पेस्ट कर लोगे, फिर आप इस प्लान ऑफ एक्शन को कभी भूलोगे नहीं, एग्जीक्यूट करने में सरल होगा। अदरवाइज अगर सिंपल लेजर एक्टिविटी के लिए आपने ये वीडियो सुना और बाद में 6 महीने, देखो ह्यूमन मेमोरी बहुत छोटी है, हफ्ता 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर आप भूल जाओगे। जब आप अपने प्लान को ही भूल जाओगे, आप एक्शन किस तरीके से आपने एग्जीक्यूट करना था और क्या प्रोसेस ले डाउन किया था, वही अगर आप भूल जाओगे तो आप एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं चीजों को मिस करोगे। तो इसलिए आपके पास क्लियर कट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, फिर उसी को एग्जीक्यूट करना है। तो इतनी छोटी सी बात है, 15 मिनट का ये वीडियो है, आप इसको लिख लीजिए अपने हाथ से, जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और जल्दी निकालना चाहते हैं। अगर इस पेपर को थोड़ा सा एफर्ट लगेगा लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है प्लान ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने फोकस करना है। हर कोई कहता है कि फोकस करो, लेकिन फोकस करना कहां पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और यही होती है जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं कि रोल ऑफ डायरेक्शन है। ये पेपर लोगों ने 1 साल में भी क्वालिफाई किया है और लोगों ने 5 साल में भी नहीं क्वालिफाई कर पाए। प्रॉब्लम है डायरेक्शन की, मेहनत की प्रॉब्लम उतनी नहीं होती, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी कर भी रहा है उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो है डायरेक्शन। चाहे वो पेपर को अप्रोच करने के लिए है, चाहे वो नोट्स मेकिंग के हैं, या अपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए है। ये प्लान ऑफ एक्शन मैं सेल्फ स्टडी वालों के लिए नहीं बता रहा हूं, ये प्लान ऑफ एक्शन उसके लिए है जो हमारे कोर्स के साथ एनरोल होगा, ताकि उनका प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। जो सेल्फ स्टडी है उसका प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। तो जिसने हमारे साथ एनरोल करना है, अच्छा ये प्लान ऑफ एक्शन ऑल्दो वो लोग भी लिख सकते हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि इसमें टाइमिंग चेंज होगी, फिर उनके लिए 500 डेज प्लान डिफरेंट होगा, टाइमिंग डिफरेंट होगी, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन यही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो फोकस आपने हमेशा 2 चीजों पे करना है, इसका हमेशा ख्याल रखिए। मैंने एक अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था जब आप तैयारी करें तो आप बहुत अवेयर्ड होकर तैयारी करें। अगर आप अवेयर्ड होकर तैयारी नहीं करोगे तो बहुत ब्राइट चांसेस है आप इस तैयारी को बहुत ठीक से कर नहीं पाओगे। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मींस ये तैयारी में आपके पास क्लियर कट चीजों का पता होना आवश्यक है, नहीं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका नहीं सिलेक्शन होगा। बहुत कम चांसेस है कि आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, अनअवेयर्ड होकर कर रहे हो, तो वो तुक्का फिट भी हो सकता है। तो तभी मैंने यहां पे आप लोगों को बोला कि इसके अंदर जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो 0.01% ही है। और ये आप लिख लीजिए ताकि ये आपके लिए डीमोटिवेटिंग नहीं मोटिवेटिंग होना चाहिए कि अगर आपने 0.01% बच्चों के अंदर आना है तो मींस ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। ये तभी हो सकता है जब आपके पास एक प्लान्ड हो, सारी चीजें प्लान ऑफ एक्शन हो और उसको आप लगातार रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तभी आप इतने कॉम्पिटिटिव पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। आप हमेशा इस चीज को याद रखिए कि इस पेपर में 99.99% पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो मींस ये पेपर ज्यादातर फेलियर की तरफ ले जाने वाला पेपर है। इस पेपर को आप 1 साल में छोड़ भी नहीं पाते हो। इस पेपर में ऑन एन एवरेज बच्चा 3 से 4 साल भी देता है। तो आप समझिए कि अगर आप 22 साल के हैं तो आप 26-27 साल तक केवल इस पेपर को ही देते हो, और उसके बाद अगर आप नाकामयाब होते हो तो आप समझिए कि आपने 4-5 साल लाइफ के इस पेपर को दे दिए हैं, जिससे आप कुछ और भी नहीं, अपने प्रोफेशन को नहीं कन्वर्ट, इसको एज अ प्रोफेशन में नहीं कन्वर्ट कर पाए, तो आपका ऑल्टरनेट करियर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं अवेयर्ड होकर अगर आप तैयारी करोगे तो इन सारे फेलियर की संभावनाएं कम होंगी, और जिस तरीके से आप तैयारी करोगे उससे सक्सेस मिलने की या इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। यही आपको इस पेपर के अंदर चाहिए कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अब आपका प्लान ऑफ एक्शन देखिए, आपका फोकस 2 दिशा में होगा। एक फोकस होगा पेपर के ऊपर कि पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है। हम जनरली जब बच्चा तैयारी करता है वो तैयारी अनअवेयर्ड होके करता है, पेपर की रिक्वायरमेंट को नहीं समझता कि पेपर की क्या डिमांड है। पेपर हाईली कॉम्पिटिटिव है, 3 स्टेजेस का फिनोमिना है, एक प्रीलिम्स स्टेजेस है, एक मेंस है, एक इंटरव्यू है। हर स्टेज में डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है। एक पर्सनैलिटी में, एक बच्चे की पर्सनैलिटी में डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट चाहिए। ये इंश्योर करता है 3 स्टेज प्रोसेस। अब प्रीलिम्स के अंदर जिस तरह से डायनामिज्म है, डायनामिज्म मींस ये पेपर यूनिवर्सिटी के पेपर से डिफरेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो रटे रटाए क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है कि यही 40 क्वेश्चन है, इसमें से आपके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन इस पेपर में एंटिसिपेट करना मुश्किल है
मींस पेपर लगातार बदल रहा है, डायनामिक है। तो इसके अंदर आपने अगर उसकी डायनामिसिटी को नहीं पकड़ा तो आप पेपर में मिस कर दोगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और आप 70,000 बच्चा प्रीलिम्स का फॉर्म भरता है, 30-35,000 प्रीलिम्स देने चला जाता है। लेवल ऑफ मोटिवेशन आप देखिए कि फॉर्म भरने के बाद पेपर तक पहुंचने में 50% बच्चा आउट है। तो इस 35,000 में से भी 30,000 में से भी जो बच्चा पेपर में बैठा है, उसमें से जो क्वालिफाई, इस बार जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया 519 बच्चों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। तो आप देखिए 30,000 में से मात्र 500 बच्चे जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं। मींस पेपर के अंदर डायनामिसिटी है। कुछ लोग 3-3, 4-4 साल की तैयारी के बाद भी मिस कर गए, चाहे आधे नंबर से मिस किया, लेकिन मिस करने का मतलब है आपको जीरो से चीजों को स्टार्ट करना है। तो ये टफ पेपर है, तो पेपर की रिक्वायरमेंट को समझिए। तो पेपर की जब आप रिक्वायरमेंट को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रीलिम्स अलग है, मेंस के अंदर आंसर राइटिंग इज रिक्वायर्ड, प्रीलिम्स के अंदर प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड। तो प्रीलिम्स का अप्रोच डिफरेंट है, प्रीलिम्स में रट्टा लगेगा, फैक्ट्स को याद रखना पड़ेगा, मेंस के अंदर चीजों को लिखना पड़ेगा, एग्जांपल्स डालने पड़ेंगे, करंट अफेयर को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, चीजों को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, how you put up your ideas, how you present your ideas, how you carry yourself, how you dress yourself, ये सारी चीजें इंटरव्यू के अंदर काम आएंगी। तो तीनों ही स्टेजेस में अलग अलग चीजें हैं। तो आप पेपर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए तैयारी कीजिए। आप ये मत देखिए कि किसी ने जो है, हमने पेपर को शुरू करना है और सारे टॉपर एक किताब बोल रहे हैं तो हम लक्ष्मीकांत पढ़ने लग गए, लेकिन उस लक्ष्मीकांत का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पेपर में कितने % पेपर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, यही तो डायरेक्शन है जिसकी वजह से बच्चे जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत बड़े, जैसे जो लोग सेल्फ स्टडी शायद कर भी रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप देखिए आप कितनी बार इंडियन सोसाइटी वाले टॉपिक्स को पढ़ते हैं, एथिक्स एंड गांधीयन थॉट को पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस है, और GS3 के अंदर एक टॉपिक है एनर्जी, एनवायरमेंट, स्पेस एंड एग्रीकल्चर, जो कि इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस। इनको हम लोग नहीं पढ़ते। लोग इंटरनेशनल रिलेशन के नाम पे केवल अखबार और करंट पढ़ते हैं, उसकी बेसिक थ्योरीज को नहीं समझते, उसके बेस के अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाते। क्या वो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हिंदुस्तान का इंटरनेशनल रिलेशन बेस करता है, पंचशील क्या है, नेम क्या है, ये सारे जो छोटे छोटे आइडियाज हैं या ये छोटे छोटे टॉपिक्स इन टोटलिटी बहुत बड़ी वेटेज कैरी करते हैं। तो इन्हीं की वजह से आपका पेपर रुक जाता है, प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस रुक जाता है, राइट। तो मींस हमने पेपर की सारी रिक्वायरमेंट पे गौर फरमाना है, उसके बाद तैयारी में घुसना है। सेकंड है, केवल पेपर पे नहीं देखना, आप देखो अपने अंदर। तो आपका जो तैयारी होगा, तैयारी वेल अवेयर तब होगी जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छी है तो आप अपने बारे में कि आपकी क्या क्या कमियां हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या वीकनेसेस है, तो एक पेज के ऊपर आप अपनी स्ट्रेंथ लिखिए कि इस पेपर में चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या है, और शॉर्टकमिंग्स, वीकनेस नहीं बोलते हम लोग, शॉर्टकमिंग जिनको पूरा किया जा सकता है। तो शॉर्टकमिंग क्या है, आप देखिए कि यार मेरे अंदर तो पेशेंस ही नहीं है 6 घंटा पढ़ने की, मैं अब इस पेपर को कैसे निकालूं। इसका मतलब मैं 6 घंटा एक बार में नहीं बैठ सकता। हाँ, मेरा 2 घंटे का टेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, तो मैं 2-2 घंटे की साइकिल को दिन में 6 बार रिपीट, दिन में 5 बार रिपीट कर लूंगा, और ऐसे करके मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा। 2 घंटे के बाद मेरा मन करता है आधे घंटे कुछ लेजर एक्टिविटी की जाए। आपका प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। एक व्यक्ति है वो 12 घंटे एक शॉट में बैठ सकता है, उसका प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट है। एक बच्चा मॉर्निंग स्लॉट में अच्छा पढ़ता है, एक इवनिंग स्लॉट में अच्छा पढ़ता है, तो सबके लिए प्लान ऑफ एक्शन विल बी वेरी डिफरेंट। तो सबकी शॉर्टकमिंग अलग है, सबकी स्ट्रेंथ अलग है। किसी का अटेंशन बहुत गहरा है, चाहे वो 15 मिनट पढ़े लेकिन चीजों को याद रख लेता है। किसी की क्रैमिंग वीक है, किसी की क्रैमिंग अच्छी है, तो उन दोनों के लिए प्लान ऑफ एक्शन प्रीलिम्स का अलग होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में तो रट्टा लगाना है, तो उनकी अलग स्ट्रेटेजी होगी। ऐसे ही किसी का इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड है, क्योंकि उसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है, NIT IIT या किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है या ग्रेजुएशन किया है, उसका मेंस के ऊपर प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, किसी का डिफरेंट होगा। पर्सनैलिटी को लेके किसी में हेजिटेशन है, शाइनेस है, तो कोई बहुत कॉन्फिडेंट है, उन दोनों का इंटरव्यू का प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। इस तरीके से जब आप अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके और पेपर में कितनी दूरी है, पेपर के जो रिक्वायरमेंट है आप उन रिक्वायरमेंट पे कहां पे फॉल करते हो। अब आपने इन जो लूप होल्स हैं, जो आपके और पेपर के बीच का गैप है, इसको कैसे फिल करना है। इसीलिए दो तरफ फोकस होगा, पेपर में पहुंचना है और आप कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, और तीनों स्टेजेस को आइडेंटिफाई करो कि आपके क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है हर स्टेजेस को लेके। हम उन स्टेजेस के ऊपर फिर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये इंट्रोस्पेक्शन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये इसीलिए इस पेपर को बच्चे जो डिस्क्वालीफाई हो पा रहे हैं और बार बार हो पा रहे हैं,
वो इसलिए है, देखो एक बार डिस्क्वालीफाई होना कोई गड़बड़ नहीं है कि आप नहीं पेपर को निकाल पाए, लेकिन उससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि शॉर्टकमिंग्स कहां पर है। अगर आप कभी भी इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं करोगे, हर बार सेम तरीके से तैयारी करोगे, तो आप सेम टाइप की मिस्टेक हर बार कैरी फॉरवर्ड करोगे और हर बार कमिट करोगे, जिसकी वजह से ये पेपर नहीं क्लियर हो पाता। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि फोकस कैसे करना है और कहां करना है। तो ये दोनों डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन है हर बच्चे के लिए, तो इनका फोकस पे डिपेंड करेगा कि कहां पे आप फॉल करोगे। इस एग्जामिनेशन में स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, एक रात का प्रोसेस नहीं है, या आप आज बुक उठा के बैठो कब बुक को क्लोज करना है, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, इसकी क्लियर कट स्टेज है। पहली स्टेज है बेसिक स्टेज। बेसिक स्टेज में बेटर क्या है कि सबसे पहले आपने पेपर जो देना है, जो मैंने फोकस की बात करी, आप सिलेबस को उठा के देखिए और सिलेबस के हिसाब से एक मैं डिटेल्ड स्ट्रेटेजी अलग बनाऊंगा जो 2 घंटे की होगी, कि पूरा पेपर का एनालिसिस होगा, डिटेल्ड स्ट्रेटेजी होगी, उसको अलग से बताऊंगा। ये बस इस कोर्स के बारे में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कि आपने अगर इस कोर्स को भी ज्वाइन करना है तो इन चीजों पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन भी मैं लूंगा, उसमें मैं आपको सिलेबस ही डिस्कस करूंगा। तो सिलेबस आप लोगों ने देखना है, उस सिलेबस को डाउनलोड करना है। सिलेबस कौन सा? एचपीएस प्रीलिम्स नहीं, मेंस का सिलेबस, उसके सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। और साथ में ही आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू हम लोग इनको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड करके रख लेना है। हम लोग आपको इसको प्रोवाइड भी करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जब आप अपने सामने रख लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस कैलिबर का पेपर इस सिलेबस से पूछा जा रहा है। अभी क्वेश्चंस की आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस के कई सारे ऐसे एरियाज है जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है, साइंस कॉमर्स वालों ने नहीं पढ़े, आर्ट्स वालों ने भी 12 सब्जेक्ट है, उसमें से 1 या 2 पढ़े होंगे। तो मींस सिलेबस और पीवाईक्यू के बीच में डिफरेंस है। तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको ये क्वेश्चंस ज्यादा समझ आएंगे, इनकी गहराई के बारे में ज्यादा पता चलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को सामने जरूर रखिए। सिलेबस को दिन में 2 दफे जरूर देखिए, सुबह उठने के बाद, सोने से पहले रात को, जिससे आपको पता चलेगा कि आप पूरे दिन में और पूरे महीने में कितना जो है पढ़ पा रहे हैं। तो इसमें स्टेजेस इन्वॉल्व है। तो बेसिक स्टेज में ये 2 चीजें कर लीजिए, पहले दिन से इसको शुरू कीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी से अपना बेस बनाना शुरू करो, क्योंकि सीधा आप हमारी क्लासेस में बैठोगे, हमारी क्लासेस अच्छी फ्रीक्वेंसी पे चलती हैं, टीचर्स का कैलिबर अच्छा है, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। राइट, तो हमारी आपसे अपेक्षा होती है कि आप थोड़ा सा लेवल लेकर आओ। उसको सरल करने के लिए हमने एक फ्री कोर्स है एनसीईआरटी का, जिसके अंदर 50 लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं। इन लेक्चर्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़ाए हुए हैं। इन लेक्चर्स को आप लोग देखिए, नोट्स इनके साथ अटैच्ड है, फ्री है। आप हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड कीजिए, वहां से इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं डाउनलोड हो पा रहे, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप इसमें कॉल करके, हमारी जो काउंसलिंग टीम है, सारे सीनियर काउंसलर हैं, काफी वर्षों का एक्सपीरियंस है, बच्चों को गाइड कर रहे हैं, वो लोग आपको इसमें बता देंगे कैसे लेक्चर्स को देखना है। राइट, तो यहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक स्टेज में आपने एनसीईआरटीज को देखना है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक नजर रखनी है, ताकि आपको पता चले कि आप एनसीईआरटी में से कैसे कैसे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। 10-15 दिन के अंदर इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। सेकेंड स्टेज है जिसमें आप क्लास के लेक्चर्स लगाना शुरू करोगे, और फिर हमने जो आपके लिए एक 10 मंथ प्रोसेस है ना, जिसको हम बोलते हैं कि 300 to 325 डे प्लान, इसके अंदर हम आपको डाल देंगे। फिर हम आपके सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, इसी सिलेबस को विस्तार से बनाएंगे, पढ़ाएंगे, क्लास में टेस्ट कंडक्ट करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, और आपके ऊपर धीरे धीरे काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका ये कोर्स खत्म होगा, तब आपकी थर्ड स्टेज शुरू हो जाएगी, जिसमें आपकी पॉलिशिंग होगी। अब पॉलिशिंग मींस जो अब आपने 10 महीने में हमारे साथ पढ़ा है, अब उनकी असेसमेंट होगी, आंसर राइटिंग की जाएगी डिटेल्ड में, टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी प्रीलिम्स की, और आपके इस तरह से जो है वैल्यू एडिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, करंट अफेयर इनकॉर्पोरेट करवाए जाएंगे। ये सारी चीजें पॉलिशिंग वाली स्टेज में आएगी। फिर हम प्रीलिम से पहले आपको इंटेंसिव रिवीजन में डाल देंगे। तो फोर्थ स्टेज है अबाउट प्रीलिम्स की इंटेंसिव रिवीजन। फिफ्थ स्टेज प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इंटेंसिव मेंस की रिवीजन। सिक्स्थ स्टेज जिसके अंदर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो अलग अलग स्टेजेस, जैसे जैसे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आएगा, उसी के हिसाब से हम गियर शिफ्ट करेंगे। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो एक ही गियर में थोड़ी चलाते हैं, तो समय के साथ गियर अगर आप शिफ्ट नहीं करोगे, कि चौथी स्टेज का टाइम आ गया और आप पहली गियर पे गाड़ी चलाओगे, तो आपका पेपर नहीं क्लियर होगा। तो आपको पता चलना चाहिए, यही डायरेक्शन है कि कब आपने गियर की शिफ्टिंग करनी है। अगर ये शिफ्टिंग टाइम से नहीं हुई, आपका पेपर सेकंड स्टेज में, चाहे आपने कितनी भी मेहनत करी हो,
जब थर्ड स्टेज वाला का टाइम था और आप सेकंड स्टेज में फंसे हो तो आप इस पेपर को नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो ये स्टेजेस में पेपर को डिवाइड किया गया है, इसी के हिसाब से आपने तैयारी करनी है। जब आपकी ये स्टेजेस क्लियर हो गई, फिर आपका एक डेली टाइम टेबल बनेगा। डेली टाइम टेबल का जो बेस होगा वो होगा कि सारी चीजों की कवरेज होनी चाहिए और एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। टाइम टेबल के ये दो मूल वैल्यूज होती हैं। मींस अगर डेली करंट अफेयर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए गड़बड़ है। अगर आप लेक्चर्स रोज नहीं देखोगे तो गड़बड़ है। अगर आप नोट्स नहीं पढ़ रहे लेक्चर के साथ तो आप ठीक से तैयारी नहीं कर रहे। जो पुराना पढ़ लिया उसकी रिवीजन नहीं कर रहे तो आप इस पेपर को नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस इन फ्यूचर एक हफ्ते के बाद डेली बेसिस पे करना है और आंसर राइटिंग को नहीं उठा रहे हो तो गड़बड़ है। तो मींस आपने ये सारे काम करने हैं। तो डेली आंसर राइटिंग साथ में करो, रिवीजन करो, नोट्स करो, लेक्चर्स करो। इस तरीके से आप अपने दिन को प्लान करो। तो ये आपके पूरे दिन की एक दिनचर्या है। इसी के अंदर आपने एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, दैट इज न्यूज़पेपर रीडिंग, जिसके लिए हम अलग से क्लासेस भी लेते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। तो इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करोगे। अब टाइम टेबल में किसको कितने घंटे देना है, ये जब हम लोग आपका इंट्रोडक्शन वीडियो ओरिएंटेशन लेते हैं उसके अंदर इसकी डिटेलिंग आती है कि किसमें कितने आवर्स डिवोट करने हैं। लेकिन टाइम टेबल बनाना ऐसे है कि ये सारे मूलभूत उसके तत्व हैं जिनको आपने टाइम टेबल के अंदर रखना है, राइट। तो इसके अंदर इस पेपर में 3 बातों पे हमने चर्चा करी कि फोकस कहाँ करना है, आपने जो है अलग अलग स्टेजेस में कैसे डिवाइड करना है, फिर आपका टाइम टेबल कैसे डिवाइस किया जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस इस पेपर की होती हैं। इन 3 स्टेजेस को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके ये तीनों स्टेजेस जो कि एग्जामिनेशन ने आपके लिए प्रपोज करी है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों ही इजीली क्रैक हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस कोर्स की देखो ब्यूटी क्या है, ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। रोज सुबह 10 बजे आपको आपके पोर्टल के ऊपर लेक्चर मिल जाएगा। 10 से 1.5 घंटे का लेक्चर है, 11:30 आपने लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने से पहले नोट्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगे। नोट्स को आपने पढ़ना है और उन नोट्स को पढ़ने के बाद लेक्चर को देखना है। इतनी कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं बोल देंगे रॉकेट साइंस की, जो आप पढ़ोगे और वो आपको पढ़ा हुआ समझ ही नहीं आएगा अगर आपने लेक्चर नहीं देखा। 50% ऑफ द लेक्चर यू विल गेट इट इवन बिफोर अटेंडिंग द लेक्चर इफ यू विल रीड अवर नोट्स। वो इतनी सरल भाषा में, इतने स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स दिए हुए। नोट्स को पढ़ो, लेक्चर को देखो, आप ज्यादा रिसेप्टिव होगे। फिर से एक बार नोट्स को पढ़ लिया लेक्चर देखते देखते। नोट्स आपने अपने अभी नहीं बनाने हैं, मैं बाद में आपको इसमें गाइड करूंगा कि नोट्स कैसे बनाने जाते हैं, आर्ट ऑफ नोट्स मेकिंग क्या है, तो उसके ऊपर मैं आपको बाद में बात करूंगा। इसके अंदर फिर आपने एक बार लेक्चर को देखा और उसके बाद नोट्स को पढ़ा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर लेक्चर के साथ इनकॉर्पोरेटेड है, जिसमें प्रीवियस ईयर आईएएस, एचएस और बाकी एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस सेट्स डाले हुए हैं। प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन है, मेंस के भी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इन रिकॉर्डेड लेक्चर की और ब्यूटी क्या है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप शाम का रूटीन सेट कर दीजिए। 10 बजे हमने लेक्चर अपलोड करना है, चाहे आप शाम को लेक्चर को देखिए। हर लेक्चर के नीचे डाउट बॉक्स है, जितने मर्जी आके डाउट पूछिए। उसके बाद आपका एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनता है जिसमें सारे फैकल्टीज है, जिसमें हमारा आईटी टीम है, जिसमें आपकी काउंसलिंग टीम है, सारे लोग उसके अंदर हैं, आपके मेंटोर हैं, मैं उसके अंदर हूं। तो अगर आपकी कोई भी समस्या है लेक्चर से रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी का इशू, सब उसके अंदर आप डाल दीजिए तो इमीडिएट उसका रिड्रेसल है। तो मींस लेक्चर के हर लेक्चर के नीचे भी डाउट बॉक्स है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर भी आप चीजों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हर संडे को आपकी लाइव डाउट सेशन क्लासेस मेंटोर के साथ है, जिसमें आप स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, डिटेल ऑफ नोट्स मेकिंग, डिटेल ऑफ टाइम टेबल, अदर वेज कुछ भी आपने डिस्कस करना है, सबके लिए वो लाइव सेशंस है। हर संडे को आपके साथ हमेशा कंडक्ट किए जाएंगे। उनमें भी आप अपने इश्यूज को शेयर कर सकते हो। उसके अलावा मैंने अभी आपके साथ नंबर शेयर किया है, हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप मेरे साथ अपनी कॉल शेड्यूल करवा लो, मेरे से बात कर लो, विशाल सर के साथ शेड्यूल करा लो, उनसे बात कर लो। किसी भी फैकल्टी से बात करना चाहते हो वो हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप कॉल अपनी शेड्यूल करवा लो। तो इस तरीके से आप ये जो है प्लान ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट कीजिए। अब इसके अंदर आपका प्रीलिम्स और मेंस पूरी तरीके से कराया जाएगा। सीसेट जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई सारे बच्चे जो आर्ट्स और मेडिकल बैकग्राउंड के हैं वो डरते हैं सीसेट से, तो सीसेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। आपके जो नोट्स मिल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पेपर का, क्योंकि ये 5000 के पेज, 5000 पेजेस के नोट जिसके अंदर 10,000 के आसपास एमसीक्यू हैं, इनमें बहुत अच्छी कवरेज है। फिर लगातार जो आपके क्लास टेस्ट लिए जाएंगे उनके अंदर जो है आपके बाकी के जो छोटे छोटे एरियाज है उनको भी कवर किया जाता है, डेप्थ में क्वेश्चंस को ले जाया जाता है। बाद में जो डिटेल टेस्ट सीरीज है वो भी इस कोर्स का पार्ट है, जिसमें एक और गियर अप, लेवल अप किया जाता है।
हर सैटरडे को आपकी लाइव करंट अफेयर मेंस की क्लासेस होती हैं और रोजाना शाम को 6:15 यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रीलिम्स के करंट अफेयर होते हैं। तो करंट अफेयर दो, रोजाना 6:15 लाइव प्रीलिम्स के, वीकेंड के ऊपर मेंस के। तो प्री और मेंस दोनों के डायनेमिसिटी को यहाँ पे टैकल किया जाता है। और साथ ही साथ आपके, जैसे मैंने बताया, हर वीकेंड को जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं उसी के अंदर आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। राइट, जैसे ही आप ये सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हो और मेंस को क्वालिफाई करते हो, आपके मॉक इंटरव्यू सेशंस जो कि ऑलरेडी सर्विंग और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है उनके साथ रखे जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा बैच एग्जीक्यूट किया जाता है। काफी इफेक्टिव है। लोगों ने आराम से घरों पे बैठ के इस बैच के माध्यम से पेपर को क्वालिफाई किया और इस साल कितने सारे बच्चों ने, तकरीबन 100 से ज्यादा, आप देखिए 519 बच्चे जो हैं टोटल सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से 100 से ज्यादा बच्चों ने केवल इस कोर्स के माध्यम से ही घर बैठ के बहुत अफोर्डेबल फी में आराम से तैयारी करी है और इस पेपर को क्वालिफाई किया है। राइट, तो बहुत इफेक्टिव बैच है, आपकी स्पीड को बहुत तेज कर देता है पेपर के निकालने की। राइट, अब इसी के साथ आपने इसी में पढ़ाने वाले सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को देखना है, हर टीचर के अंदाज को समझना है, उसके वे ऑफ टीचिंग को देखना है, उसके बाद आपने इस कोर्स में एनरोल करना है। तो इसी कोर्स के में आपने सिविल स्टैप हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या अगर आप लैपटॉप या टैबलेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सारे फैकल्टी के डेमो लेक्चर को देखिए। तो आराम से डेमो लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी कोर्स को पढ़िए, फिर जाके आपने कोर्स में एनरोलमेंट लेना है। अगर और कोई भी इंक्वायरी है आपको, अपने कोई भी आपने डिस्कस करना है मेरे साथ, है ना, तो अपनी कॉल को शेड्यूल करवा लीजिए। मैंने पहले भी नंबर शेयर आप लोगों के साथ किया है, मैं फिर से नंबर शेयर कर लेता हूं। तो ये वैसे मेरा ही नंबर है, लेकिन दिन में इस समय में, जैसे अभी मैं आपके साथ सेशन में हूं तो ऐसे ही क्लासेस सेशंस में होंगे तो फोन नहीं पिक कर पाता। आप मेरे साथ कॉल शेड्यूल कर लीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर लेता हूं। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।